2 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है और आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। इस बीच खबर ये कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने देश भर में ऐसी 9 जगहों की पहचान की है जहां कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। इन 9 जगहों में केरल के 2 और महाराष्ट्र के 2 शहरों के अलावा दिल्ली के 2 इलाके निजामुद्दीन और दिलशाद गार्डन को रखा गया है। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि दिल्ली के उस निजामुद्दीन का इसमें जिक्र हुआ है, साथ ही साथ दिलशाद गार्डन का जिक्र हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रीति, एक परेशान और चिंता करने वाली बात यह है कि दिल्ली के 2 ऐसे इलाके हैं देश के, अगर हम 9 हॉट स्पॉट की बात करें जहां पर के राज्य सरकारों या फिर केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें 2 हैं राजधानी के, जिसमें एक दिलशाद गार्डन है। वहां से भी एक खबर आई थी कि एक पूरा ब्लॉक ही वहां पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है कोरोना वायरस को लेकर, वो पूरी तरीके से प्रशासन की निगरानी में है। यानी कि इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही है। निजामुद्दीन का भी वही इलाका है जो न्यूज़ 18 इंडिया पर सुबह से ही खबर चल रही है कि किस तरीके से एक कार्यक्रम हुआ और बड़ी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हुए। हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था, लोग बड़ी संख्या में नहीं निकल सकते थे, तमाम पाबंदियां थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर शामिल हुए। यानी कि राजधानी के 2 इलाके हैं। फिलहाल ये जो 9 लिस्ट है, यानी कि 9 ऐसी जगह है, ये 6 राज्यों की 9 हॉट स्पॉट, यानी कि ऐसे 6 राज्यों के 9 हॉटस्पॉट और उसमें से 2 दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के साथ कोरोना की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की है। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी रिसर्च के सही दिशा में बढ़ने की जानकारी दे रहे हैं और राज्यों से सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देने की अपील कर रहे हैं। रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, स्वास्थ्य मंत्री चिंतित हैं और हर वो उपाय करने की तरफ अग्रसर हैं जो वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना से लड़ने में अहम हो। प्रीति, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में और बड़े अधिकारी उसमें शामिल थे, चाहे वो आईसीएमआर के अधिकारी हों या संबंधित विभागों के अधिकारी हों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक की जिसमें समीक्षा बैठक हुई। उनको बताया गया इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कि रिसर्च एक चल रही है, इसे तोड़ निकालने के लिए, और हम सही दिशा में जा रहे हैं, यानी कामयाबी आने वाले दिनों में मिल सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों से यह कहा गया है कि आप कांटेक्ट ट्रेसिंग करिए, इस पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव केस आता है, वो किन लोगों के साथ में टच में रहा है, किन लोगों से उनका संपर्क रहा है, वो उसको ट्रेस करना जरूरी है, जिससे कि इससे निजात मिला। कैरियर कौन बना, ये महत्वपूर्ण है उस कोरोना पॉजिटिव मामले को आगे तक अगर इन्वेस्टिगेट करना है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि। इस बीच खबर लखनऊ से आ रही है जहां डीएम और कमिश्नर ने अमीनाबाद इलाके में छापेमारी की है। इलाके की एक मस्जिद में 6 विदेशियों को ठहराने की जानकारी मिलने के बाद ये छापेमारी हुई। बताया गया कि ये लोग वीजा लेकर घूमने आए थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से इन्हें यहां रुकना पड़ा। छापेमारी के बाद सभी लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है। अजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, इस मामले में क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल अमीनाबाद के मरकज जो इलाका है वहां पर डीएम कमिश्नर की छापेमारी की गई, जहां 6 विदेशी नागरिक ठहरे थे। वो सभी मिले, सभी के जो पासपोर्ट हैं वो चेक किए गए हैं। कमिश्नर के साथ साथ जो एसीपी हैं कैसरबाग वो पहुंचे थे, उन सभी लोगों को पूछताछ की गई, सबका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और सभी को क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है। अब ये लोग अगले 14 दिन तक क्वारंटाइन रहेंगे, तभी इनको यहाँ से जाने दिया जाएगा। हालांकि इन लोगों के पास वैलिड वीजा है, इसकी जांच कर ली गई, लेकिन ये लोग सभी मरकजी जो मस्जिद है वहां पर ठहरे हुए थे। सूचना मिली, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। अब इन्हें क्वारंटाइन किया गया और इनका मेडिकल चेकअप भी कराया जा रहा है। जी अजीत, शुक्रिया। आप ट्रैक करते रहिए इस खबर को।
इस बीच लखनऊ में कोरोना पर हुई एक बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा की है। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात में यूपी के करीब 157 लोग शामिल हुए थे। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तबलीगी जमात से लौटे राज्य के लोगों की पहचान की, उन्हें क्वारंटीन किए जाने पर चर्चा की गई। और इस बीच 10 करोड़ दर्शकों को न्यूज 18 का आभार, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी जंग। और इस बीच खबर दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से, जहां तबलीगी जमात के सबसे बड़े केंद्र का, मरकज का, आज देश में कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र वो बन गया है, जहां हुए एक धार्मिक कार्यक्रम ने पूरे देश में कोरोना का जाल फैला दिया है। इस कार्यक्रम में शामिल हुए 10 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि करीब 300 लोग कोरोना के संदिग्ध हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इनमें 24 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। दिल्ली का निजामुद्दीन इलाका, और यहाँ है एक इमारत जो मरकज के नाम से देश और दुनिया में मशहूर है। मरकज नाम की ये इमारत धार्मिक संगठन तबलीगी जमात का मुख्यालय है। यही इस इमारत की पूरी दुनिया में पहचान है। लेकिन अब इस इमारत की एक और पहचान हो गई है। ये इमारत आज देश में कोरोना का सबसे खौफनाक केंद्र बन चुकी है। तबलीगी जमात के मरकज से लगातार लोगों का निकलना जारी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये मरकज का रास्ता है और यहाँ से जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये देखिए यहाँ पर ये लोग अब इस डीटीसी की बस में बैठेंगे। बताया जा रहा है कि इन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, छावला कैंप लेकर जाया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मरकज के कोरोना का केंद्र बनने की वजह यहाँ होने वाला धार्मिक समारोह है, जिसके लिए देश और दुनिया से बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े लोग यहाँ पहुँचते हैं। मरकज कोरोना का केंद्र बन चुका है। ये सच उस वक्त सामने आया जब देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के मरीजों की मौत के तार तबलीगी जमात के मुख्यालय मरकज से जुड़ने लगे। पहले समझिए कैसे मरकज के कोरोना का केंद्र बनने की बात सामने आई। दरअसल 26 मार्च को जम्मू कश्मीर में 65 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई। इसके बाद तमिलनाडु में एक शख्स की कोरोना से मौत हुई। इस बीच तेलंगाना में 6 लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ दिया और कर्नाटक में भी एक शख्स की मौत हो गई, जबकि मुंबई में कोरोना से एक विदेशी नागरिक की मौत हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये सभी लोग दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुख्यालय मरकज में एक धार्मिक समारोह में हिस्सा लेकर अपने घर लौटे थे। कोरोना के 10 मरीजों की मौत और उन सभी का दिल्ली के एक ही कार्यक्रम में शामिल होने का सच सामने आने के बाद प्रशासन के होश उड़ गए। जांच शुरू हुई तो जो सच सामने आया वो और भी सनसनीखेज निकला। दरअसल मरकज तबलीगी जमात का मुख्यालय है। यहाँ पूरी दुनिया से तबलीगी जमात के लोग आते जाते रहते हैं। 1 से 15 मार्च के बीच करीब 3000 लोग मरकज पहुंचे, जिसमें बहुत से विदेशी नागरिक भी थे। 15 मार्च के बाद ये लोग वापस लौटना शुरू हो गए, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो यहाँ करीब 1500 लोग मौजूद थे। इन सभी लोगों को अब क्वारंटीन किया गया है। साथ ही मरकज से लौट चुके लोगों की अब देश भर में पहचान की जा रही है। कितने लोग हैं? सिंपली क्वारंटाइन के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको हम ट्रीटमेंट के लिए कितने हॉस्पिटल लोग होंगे अंदाजन अगर बता सकें? तो अभी क्वारंटाइन कर रहे हैं, अगर संक्रमण होगा तो एडमिट कराएंगे। डेफिनेटली। सरकार अब